आज की ये प्रेस वार्ता कल भारतीय संसद में जो एग्री ऑर्डिनेंस टेबल किया गया है उससे संबंधित है। जय जवान जय किसान के नारे लगने वाले देश में किसानों की बदहाली का जो दौर शुरू हुआ है उसमें एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार द्वारा किसानों के हक, किसानों की ज़िंदगी और मुश्किल करने के लिए जो ऑर्डिनेंस कल टेबल हुआ है वो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दुखद है। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के ऊपर ये अत्याचार कर रही है, एमएसपी ऑर्डिनेंस बिल उसका एक जीता जागता प्रमाण है। अगर बात भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की करें तो शिरोमणि अकाली दल, जिनकी काफ़ी समय तक सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब में रही, किसानों ने कई बार शिरोमणि अकाली दल को वोट देकर पंजाब में उनकी सरकार बनाई, पर जब किसानों की बारी आई तो शिरोमणि अकाली दल वाले 4 वोट तक नहीं डाल सके। हमारे साथ इस समय भगवंत मान जी हैं जो आम आदमी पार्टी पंजाब से प्रधान है, और इस बिल के विरोध में कल डिबेट होनी है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के हमारे सभी सांसद पूरी तरह से इस बिल का विरोध करते हैं, कल डिबेट में भी विरोध करेंगे। और आम आदमी पार्टी किसानों के हक के लिए, किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरी तरह से इस बिल का विरोध करती आई है और करती रहेगी। आगे की बात माननीय भगवंत मान जी आपके आगे रखेंगे। बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सभी पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत बहुत आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। कल संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और कल बिल पेश हुआ जो खेती ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो किसानों, वैसे बिल में तो ये कहा गया किसानों के लिए क्रांतिकारी बिल है, लेकिन असल में एग्रीकल्चर जो हमारे देश का धुरा है, जो 80% लोग हमारे खेती पर डिपेंडेंट हैं, गांव में रहते हैं, उसको प्राइवेट हाथों में देने के लिए ये बिल लाया गया है। एमएसपी जो धान की या गेहूं की वो खत्म हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट दे दी गई है इस बिल में कि आप आइए और एग्रीकल्चर जो खेती ये सेक्टर है उसको आप डोमिनेट कर लीजिए। इससे पहले मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचे, एलआईसी बेची, बैंकें बेच दी, एयर इंडिया, रेलवे सब निजीकरण कर दिया। अब खेती को भी छीना जा रहा है किसानों से। तो कल ये बिल टेबल हुआ, हमने विरोध किया। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जगह जगह पर किसान जथेबंदियां हर गांव में धरने प्रदर्शन कर रही हैं इस बिल के विरोध में, क्योंकि इस बिल के पास होने से ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनको खेती सेक्टर में आने का मौका मिलेगा। 10-10 हजार, 15-15 हजार एकड़ के, 20-20 हजार एकड़ के क्लस्टर बनेंगे और कहीं से भी वो खरीद के फसल और देश में कहीं भी ले जाके उसका स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज वाला बिल आ जा रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम कि जरूरी जो बस्ते हैं, जो जरूरी वस्तु हैं, उनका भी ये बिल जो है वो आज पास कर रहे हैं कि कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो, कितना भी स्टोर कर सकते हो, जब मर्जी उसको बेच सकते हो। तो ये उसी से जुड़ा हुआ बिल है आज वाला भी, आज भी विरोध करेंगे। तो सबसे दुख की बात कल उस समय हुई जब मैं संसद में था, बिल पेश करते समय श्रोमणी अकाली दल जो अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहता है, प्रकाश सिंह बादल उसके प्रधान, उसके श्रोमणी अकाली दल बादल बोलते हैं, सुखबीर बादल उनके एमपी हैं और उनकी पत्नी जो है हरसिमरत कौर वो सेंट्रल मिनिस्टर है, वो दोनों गैर हाजिर थे। उनकी गैरहाजिरी भी किसानों
के साथ गद्दारी के रूप में देखी जा रही है। पंजाब में बहुत विरोध हो रहा है इस बात का कि आते कल वो विरोध करते इस बिल का कि इस बिल को नहीं आना चाहिए, नहीं टेबल होना चाहिए, नहीं आए वो। इससे पहले जब कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था तब भी हरसिमरत कौर वहां मौजूद थी, तब भी उसने विरोध नहीं किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये पक्का पता है कि कल जब वोटिंग होगी तो इतनी जुर्रत नहीं है अकाली दल की, सुखबीर बादल की, कि वो बीजेपी द्वारा लाए गए किसी बिल का विरोध कर दें या पंजाब के किसानों के पक्ष में कोई वोट कर दें। इतनी जुर्रत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसानों के हित बेच दिए हैं बीजेपी के हाथों। जो भी बीजेपी कहती है वो करना पड़ता उनको। वो एक कैबिनेट की मंत्री पद की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पंजाब को गिरवी रख दिया है बीजेपी के पास। अगर हिम्मत है तो कल विरोध करें और कल इस बिल के विरोध में वोटिंग करें। किसानों ने लाखों वोट इनके पक्ष में दिए, लेकिन जब किसानों के पक्ष में वोट करने की बारी आई है तो 4 वोट है इनके, 2 उधर हैं राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, तो 4 वोट नहीं दे सकते। इससे बड़ी शर्म वाली बात नहीं होगी इनके लिए। और कल एक और खुलासा हुआ, हम आपको भेज देंगे, सुना भी देते हैं। जब मंत्री जी ने यह बोला कि जब ये बिल इस ऑर्डिनेंस के बारे में इसको लाने की तजवीज चल रही थी तब पंजाब के मुख्यमंत्री उस कमेटी में शामिल थे जिसने ये कहा, तजवीज किया कि हाँ ये बिल आना चाहिए। तो इसका मतलब कांग्रेस वाले भी और मनप्रीत बादल ने एक मीटिंग अटेंड की जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और दूसरी मीटिंग में कैप्टन साहब खुद थे। अब कांग्रेस भी ये बताए, अपना स्टैंड स्पष्ट करे वो किस तरफ है। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तजवीज हो रही है तो कह रहे हैं हाँ जी ये बिल आना चाहिए। मैं सुनाना चाहता हूं सिर्फ 20 सेकंड की। राज्य के भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो इसमें जग जाहिर है ही है, पर बहुत ज्यादा झटका इसलिए लगा कि कांग्रेस इस चीज का ड्रामा कर रही है कि हम इस बिल के विरोध में हैं। पर कल केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने अपनी स्पीच में बताया कि किस तरीके हाई पावर कमेटी जिसमें 6 स्टेटों के मुखिया शामिल हुए और इस बिल को मंजूरी दी, उसमें पंजाब के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर वो देख सकते हैं। ऑर्डिनेंस लाने के पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इसी मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है। ये देखिए, ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के किसानों को गुमराह कर रही हैं, कांग्रेस और अकाली दल। अकाली दल तो है ही उनके साथ, और कांग्रेस जब बिल की तजवीज की हाई पावर कमेटी बनी थी तब उन्होंने विरोध नहीं वहां किया, और अब विरोध कर रहे हैं बाहर से। तो कांग्रेस भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे और अकाली दल भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे। वो किसानों के साथ है जब बीजेपी के साथ है। और कल जब बिल पेश होगा, आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट जो हमारा, वो हरसिमरत कौर के घर के सामने बठिंडा में ट्रैक्टर मार्च करेगा। ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और ट्रैक्टर पर फॉर सेल का फट्टा भी लगा हुआ, क्योंकि इससे सिर्फ किसान नहीं, इससे खेती से जुड़े हुए आड़ती, जिनको बोलते हैं कमीशन एजेंट बोलते हैं, आड़ती, वो खत्म हो जाएंगे। जब बड़े बड़े प्लेयर आ गए उनकी क्या उनके सामने औकात रहेगी। तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर मंडी में, और जो पल्लेदार और लेबर, मजदूर, ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, कंबाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो एमएसपी खत्म हो जाएगी। किसान को कहा जाएगा कि आप अपनी जमीन इतने सालों के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट करो, लीज पे दो। अगर आपने खेत में काम करने आना है मजदूर बन के तो आ सकते हो, वरना आपकी जरूरत नहीं है। मतलब मालिक होकर भी वो मजदूर बन जाएंगे। ये ठेका सिस्टम दोबारा, जो पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे, खेती कोई और करता था और उसकी फसल जो है वो कोई और ले जाता था, मुजारा सिस्टम बोलते हैं, वो वाला ला रहे हैं। और पंजाब में अंडानीज का एक गोडाउन बन गया है मोगा डिस्ट्रिक्ट में, 2 का उद्घाटन हो गया है। संगरूर में 18 बनने हैं टोटल, और पूरे पंजाब की खेती को लूट रहे हैं ये। और लूट
उस समय रहे हैं जब पंजाब के किसानों का मसीहा कहलाने वाले प्रकाश सिंह बादल की पार्टी उस पार्टी की भाईवाल है सरकार में जो ये बिल लेके आ रही है। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। कल मौका मिलेगा बोलने का, वोटिंग का, इस बिल का विरोध करेंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए, खास तौर पे जो पंजाब के सांसद हैं जिन्होंने पंजाब का मिट्टी में उगा हुआ अनाज खाया है, पंजाब का पानी पिया है, उनकी वफा की घड़ी जो है कल आएगी कि वो वफादार हैं पंजाब की मिट्टी के लिए या नहीं। तो कल मैं थोड़ा जिहा पंजाबी दे विच भी दस देना, कल ये बिल आऊगा श्रोमणी अकाली दल बादल दियां दो लोक सभा दियां जिहड़ियां सुखबीर बादल ते हरसिमरत कौर बादल ते राज सभा दियां जिहड़ियां दोने सीटां ने, मैं उन्होंने बेनती करदा, वैसे तो मैनूं उम्मीद कोई नहीं हैगी, उन्होंने जरूरत नहीं हैगी क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने बेचता। जो कोई बंदा किसी चीज़ का सौदा कर ले तो उस चीज़ के विरुद्ध बोलण का कोई हिम्मत नहीं रह जाती। सो जे कल नूं वो विरोध दे विच वोटां पाउण दी हिम्मत नहीं कर सकणगे, पंजाब दे विच उन्हां दा पहले ही विरोध हो रहा है, होर भी विरोध होऊगा। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ किसानों ने उन्होंने वोटां पाईयां, पर जो किसानों के हक च वोट पाउण की वारी आई तो इस तो बड़े शर्म की गल नहीं हो सकती कि अकाली दल मूँह मोड़ गया। कल गैर हाजिर रहे, गैर हाजिरी भी अद्धी हमायत ही है। तो कांग्रेस का भी नाम लिया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा कि असीं मुख मंत्रियों की हाई पावर कमेटी बनाई सी, उस कांग्रेस मौजूद सी, पंजाब के मुख मंत्री तो मनप्रीत बादल ने एक मीटिंग अटेंड की, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उदों भी कोई विरोध नहीं जताया गया। सो कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। लोगों को पहले ही पता सी कि दोनों मिले हुए ने आपस, कांग्रेस ते अकाली दल 2017 भी आम आदमी पार्टी को हराउण लई दोनों इकट्ठे हो गए सी ते हुण भी ये इकट्ठे ने आपस दे विच, एक दूजे के भाईवाल ने, एक दूजे को बचाउंदे ने, पर उपरों उपरों विरोध करते हैं। पर हुण इन्हां दा जिहड़ा चेहरे नंगे हो जाएंगे, चेहरे इनके असली चेहरे जो है वो जनता के सामने आएंगे। और पंजाब में ऑलरेडी विरोध चल रहा है। कल भी असी हरसिमरत कौर बादल के घर के सामने बठिंडे ट्रैक्टर मार्च करांगे, साडे वलंटीयर ट्रैक्टर लैके जाणगे ते इन्हां दा विरोध करनगे कि तुसीं क्यों नहीं जिहड़ा इस बिल नूं आउण तो रोकिया, पेश होण तो रोकिया, जां इस ऑर्डीनेंस नूं। ऑर्डीनेंस कब आते हैं? जब देश में एमरजेंसी लगी। कोरोना महामारी में खेती के ऑर्डीनेंस लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या ऐसी मतलब एमरजेंसी आन पड़ी थी? जीडीपी 23.9% माइनस है, हर सेक्टर में माइनस है, सिर्फ खेती सेक्टर है जो पॉजिटिव है 3.2। सिर्फ किसानों ने, अन्नदाता जिनको बोलते हैं, उन्होंने इस आपदा में देश के लोगों को भूखमरी से बचाया और उसी को बेच रहे हैं दोबारा। और संविधान में एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर ये राज्य के विषय हैं, लेकिन ये तीनों हमसे छीने जा रहे हैं। और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। राज्यों को जीडीपी के जरिए पहले ही भिखारी बना दिया, जो जीएसटी के जरिए पहले ही भिखारी बना दिया। अब जीएसटी का पैसा देने से भी सेंटर जो है वो मुकर गया है। तो इसलिए राज्यों को जे अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं। ये भी जो बिल हैं ये उसी का एक हिस्सा है। इसलिए कल हम विरोध करेंगे। आज भी जो जरूरी वस्तुओं का बिल आ रहा है उसका भी हम अभी 3 बजे से 7 बजे तक संसद चलेगी, हम विरोध करेंगे। क्योंकि ये एक तो किसानों की जिहड़ी फसलों ने, खास तौर पर कणक ते झोना, ਉਹਦੀ एमएसपी खत्म हो जूगी। एमएसपी तो ये कहते हैं एमएसपी रहूगी, एमएसपी तो बाकी होर फसलों की भी है, बाजरे की भी एमएसपी है, मक्की की भी है, पर कदे भी एमएसपी तो विकती नहीं जो कोई खरीददार ही नहीं है। बिल्कुल इस तरह प्राइवेट प्लेयर आउणगे, ਉਹ ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे आड़तीए ने पहले उन्होंने खत्म करके उस तो बाद मोनोपली हो जू। जिवें जियो, मैं जियो की एग्जाम्पल दे सकदा, जियो ने पहला डाटा दिता फ्री, इन्ने जीबी डाटा फ्री, जो कस्टमर बन के कहते आ जाओ जी हुण इन्ने पैसे दो। बिल्कुल सेम होगा जदों सारी प्लेयर खत्म हो गए, आले दुआले कोई आड़तीए ना रहा, कोई खरीददार होर छोटा मोटा ना रहा एडे वड्डे अंपायर के मुकाबले च, तो फिर उन्होंने मनमर्जी चलूगी, वो अपनी मर्जी के रेट लाउणगे ते किसान जिहड़ा है वो आपदी जमीन नूं मालक होंदे हुए भी वह मालक नहीं रहूगा। ठेका सिस्टम जो मुजाहरा सिस्टम है वो आऊगा। ऑलरेडी पंजाब दे विच विरोध हो रहा बहुत जबरदस्त, हरियाणे भी विरोध होया, तुसीं देखिया होना पिछले दिनों पिपली दे विच लाठीचार्ज भी किसानां ते होया। ते अज अन्नदाता जिहड़ा है ਉਹਦੇ हक दे विच खड़न दा टाइम है। आम आदमी पार्टी लोक सभा दे विच मैं लोक सभा का मैंबर हाँ, तो साडे
3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੁੱਗਰ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਤੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। कोई साथियों का स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता कल भारतीय संसद में जो एग्री ऑर्डिनेंस टेबल किया गया है उससे संबंधित है। जय जवान जय किसान के नारे लगने वाले देश में किसानों की बदहाली का जो दौर शुरू हुआ है, उसमें एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार द्वारा किसानों के हक, किसानों की ज़िंदगी और मुश्किल करने के लिए जो ऑर्डिनेंस कल टेबल हुआ है, वो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही दुखद है। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के ऊपर ये अत्याचार कर रही है, एमएसपी ऑर्डिनेंस बिल उसका एक जीता जागता प्रमाण है। अगर बात भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की करें तो शिरोमणि अकाली दल, जिनकी काफ़ी समय तक सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब में रही, किसानों ने कई बार शिरोमणि अकाली दल को वोट देकर पंजाब में उनकी सरकार बनाई, पर जब किसानों की बारी आई तो शिरोमणि अकाली दल वाले 4 वोट तक नहीं डाल सके। हमारे साथ इस समय भगवंत मान जी हैं, जो आम आदमी पार्टी पंजाब से प्रधान है, और इस बिल के विरोध में कल डिबेट होनी है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के हमारे सभी सांसद पूरी तरह से इस बिल का विरोध करते हैं, कल डिबेट में भी विरोध करेंगे। और आम आदमी पार्टी किसानों के हक के लिए, किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरी तरह से इस बिल का विरोध करती आई है और करती रहेगी। आगे की बात माननीय भगवंत मान जी आपके आगे रखेंगे। बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सभी पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत बहुत आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। कल संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और कल बिल पेश हुआ जो खेती ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो किसानों, वैसे बिल में तो ये कहा गया किसानों के लिए क्रांतिकारी बिल है, लेकिन असल में एग्रीकल्चर जो हमारे देश का धुरा है, जो 80% लोग हमारे खेती पर डिपेंडेंट हैं, गांव में रहते हैं, उसको प्राइवेट हाथों में देने के लिए ये बिल लाया गया है। एमएसपी जो धान की या गेहूं की वो खत्म हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट दे दी गई है इस बिल में कि आप आइए और एग्रीकल्चर जो खेती ये सेक्टर है उसको आप डोमिनेट कर लीजिए। इससे पहले मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचे, LIC बेची, बैंकें बेच दी, एयर इंडिया, रेलवे सब निजीकरण कर दिया। अब खेती को भी छीना जा रहा है किसानों से। तो कल ये बिल टेबल हुआ, हमने विरोध किया। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जगह जगह पर किसान जथेबंदियां हर गांव में
धरने प्रदर्शन कर रही हैं इस बिल के विरोध में, क्योंकि इस बिल के पास होने से ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनको खेती सेक्टर में आने का मौका मिलेगा। 10-10 हजार 15-15 हजार एकड़ के 20-20 हजार एकड़ के क्लस्टर बनेंगे और कहीं से भी वो खरीद के फसल और देश में कहीं भी ले जाके उसका स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज वाला बिल आ जा रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम कि जरूरी जो बस्ते हैं, जो जरूरी वस्तु हैं, उनका भी ये बिल जो है वो आज पास कर रहे हैं कि कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो, कितना भी स्टोर कर सकते हो, जब मर्जी उसको बेच सकते हो। तो ये उसी से जुड़ा हुआ बिल है आज वाला भी, आज भी विरोध करेंगे। तो सबसे दुख की बात कल उस समय हुई जब मैं संसद में था, बिल पेश करते समय श्रोमणी अकाली दल, जो अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहता है, प्रकाश सिंह बादल उसके प्रधान, उसके श्रोमणी अकाली दल बादल बोलते हैं, सुखबीर बादल उनके एमपी हैं और उनकी पत्नी जो है हरसिमरत कौर वो सेंट्रल मिनिस्टर है, वो दोनों गैर हाजिर थे। उनकी गैरहाजिरी भी किसानों के साथ गद्दारी के रूप में देखी जा रही है। पंजाब में बहुत विरोध हो रहा है इस बात का कि आते कल वो विरोध करते इस बिल का कि इस बिल को नहीं आना चाहिए, नहीं टेबल होना चाहिए, नहीं आए वो। इससे पहले जब कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था तब भी हरसिमरत कौर वहां मौजूद थी, तब भी उसने विरोध नहीं किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये पक्का पता है कि कल जब वोटिंग होगी तो इतनी जुर्रत नहीं है अकाली दल की, सुखबीर बादल की, कि वो बीजेपी द्वारा लाए गए किसी बिल का विरोध कर दें या पंजाब के किसानों के पक्ष में कोई वोट कर दें। इतनी जुर्रत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसानों के हित बेच दिए हैं बीजेपी के हाथों। जो भी बीजेपी कहती है वो करना पड़ता उनको। वो एक कैबिनेट की मंत्री पद की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पंजाब को गिरवी रख दिया है बीजेपी के पास। अगर हिम्मत है तो कल विरोध करें और कल इस बिल के विरोध में वोटिंग करें। किसानों ने लाखों वोट इनके पक्ष में दिए, लेकिन जब किसानों के पक्ष में वोट करने की बारी आई है तो 4 वोट है इनके, 2 उधर हैं राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, तो 4 वोट नहीं दे सकते। इससे बड़ी शर्म वाली बात नहीं होगी इनके लिए। और कल एक और खुलासा हुआ, हम आपको भेज देंगे, सुना भी देते हैं। जब मंत्री जी ने यह बोला कि जब ये बिल इस ऑर्डिनेंस के बारे में इसको लाने की तजवीज चल रही थी, तब पंजाब के मुख्यमंत्री उस कमेटी में शामिल थे जिसने ये कहा, तजवीज किया कि हाँ ये बिल आना चाहिए। तो इसका मतलब कांग्रेस वाले भी और मनप्रीत बादल ने एक मीटिंग अटेंड की जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और दूसरी मीटिंग में कैप्टन साहब खुद थे। अब कांग्रेस भी ये बताए, अपना स्टैंड स्पष्ट करे वो किस तरफ है। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तजवीज हो रही है तो कह रहे हैं हाँ जी ये बिल आना चाहिए। मैं सुनाना चाहता हूं सिर्फ 20 सेकंड की। पहले राज्य के भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो इसमें जग जाहिर है ही है, पर बहुत ज्यादा झटका इसलिए लगा कि कांग्रेस इस चीज का ड्रामा कर रही है कि हम इस बिल के विरोध में हैं। पर कल केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने अपनी स्पीच में बताया कि किस तरीके हाई पावर कमेटी जिसमें 6 स्टेटों के मुखिया शामिल हुए और इस बिल को मंजूरी दी, उसमें पंजाब के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर वो देख सकते हैं। ऑर्डिनेंस लाने के पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इसी मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है। ये देखिए, ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के किसानों को गुमराह कर रही हैं, कांग्रेस और अकाली दल। अकाली दल तो है ही उनके साथ, और कांग्रेस जब बिल की तजवीज की हाई पावर कमेटी बनी थी तब उन्होंने विरोध नहीं वहां किया, और अब विरोध कर रहे हैं बाहर से। तो कांग्रेस भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे और अकाली दल भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे, वो किसानों के साथ है
जब बीजेपी के साथ है। और एक कल जब बिल पेश होगा, आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट जो हमारा, वो हरसिमरत कौर के घर के सामने बठिंडा में ट्रैक्टर मार्च करेगा, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और ट्रैक्टर पर फॉर सेल का फट्टा भी लगा हुआ, क्योंकि इससे सिर्फ किसान नहीं, इससे खेती से जुड़े हुए आड़ती है, जिनको बोलते हैं कमीशन एजेंट बोलते हैं, आड़ती है, वो खत्म हो जाएंगे। जब बड़े बड़े प्लेयर आ गए, उनकी क्या उनके सामने औकात रहेगी। तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर मंडी में, और जो पल्लेदार और लेबर, मजदूर, ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, कंबाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो एमएसपी खत्म हो जाएगी। किसान को कहा जाएगा कि आप अपनी जमीन इतने सालों के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट करो, लीज पे दो, अगर आपने खेत में काम करने आना है मजदूर बन के तो आ सकते हो, वरना आपकी जरूरत नहीं है। मतलब मालिक होकर भी वो मजदूर बन जाएंगे। ये ठेका सिस्टम दोबारा, जो पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे, खेती कोई और करता था और उसकी फसल जो है वो कोई और ले जाता था, मुजारा सिस्टम बोलते हैं, वो वाला ला रहे हैं। और पंजाब में अंडानीज का एक गोडाउन बन गया है, मोगा डिस्ट्रिक्ट में 2 का उद्घाटन हो गया है, संगरूर में 18 बनने हैं टोटल, और पूरे पंजाब की खेती को लूट रहे हैं ये। और लूट उस समय रहे हैं जब पंजाब के किसानों का मसीहा कहलाने वाले प्रकाश सिंह बादल की पार्टी उस पार्टी की भाईवाल है सरकार में, जो ये बिल लेके आ रही है। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। कल मौका मिलेगा बोलने का, वोटिंग का, इस बिल का विरोध करेंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए, खास तौर पे जो पंजाब के सांसद हैं, जिन्होंने पंजाब का मिट्टी में उगा हुआ अनाज खाया है, पंजाब का पानी पिया है, उनकी वफा की घड़ी जो है कल आएगी कि वो वफादार हैं पंजाब की मिट्टी के लिए या नहीं। तो कल मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, मैं उन्होंने बेनती करदा, वैसे तो मैनूं उम्मीद कोई नहीं हैगी, उन्होंने जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने बेचता। जो कोई बंदा किसी चीज़ का सौदा कर ले तो उस चीज़ के विरुद्ध बोलण का कोई हिम्मत नहीं रह जाती। सो जे कल नूं वो विरोध दे विच वोटां पाउण दी हिम्मत नहीं कर सकणगे, पंजाब दे विच उन्हां दा पहले ही विरोध हो रहा है, होर भी विरोध होऊगा। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उदों भी कोई विरोध नहीं जताया गया। सो कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। लोगों को पहले ही पता सी कि दोनों मिले हुए ने आपस, कांग्रेस ते अकाली दल 2017 च भी आम आदमी पार्टी को हराउण लई दोनों इकट्ठे हो गए सी, ते हुण भी ये इकट्ठे ने आपस दे विच, एक दूजे के भाईवाल ने, एक दूजे को बचाउंदे ने, पर उपरों विरोध करते हैं। पर हुण इन्हां दा जिहड़ा चेहरे नंगे हो जाणगे, चेहरे इनके असली चेहरे जो हैं वो जनता के सामने आएंगे। और पंजाब में ऑलरेडी विरोध चल रहा है। कल भी असी हरसिमरत कौर बादल के घर के सामने बठिंडे ट्रैक्टर मार्च करांगे, साडे वलंटीयर ट्रैक्टर लैके जाणगे ते इन्हां दा विरोध करनगे कि तुसीं क्यों नहीं जिहड़ा इस बिल नूं आउण तो रोकिया, पेश होण तो रोकिया, जां इस ऑर्डीनेंस नूं। ऑर्डीनेंस कब आते हैं? जब देश में एमरजेंसी लगी। कोरोना महामारी में खेती के ऑर्डीनेंस लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या ऐसी मतलब एमरजेंसी आन पड़ी थी? जीडीपी 23.9% माइनस है, हर सेक्टर में माइनस है, सिर्फ खेती सेक्टर है जो पॉजिटिव है 3.2। सिर्फ किसानों ने, अन्नदाता जिनको बोलते हैं, उन्होंने इस आपदा में देश के लोगों को भूखमरी से बचाया और उसी को बेच रहे हैं दोबारा। और संविधान में एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर ये राज्य के विषय हैं, लेकिन ये तीनों हमसे छीने जा रहे हैं। और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। राज्यों को जीडीपी के जरिए पहले ही भिखारी बना दिया, जो जीएसटी के जरिए पहले ही भिखारी बना दिया। अब जीएसटी का पैसा देने से भी सेंटर जो है वो मुकर गया है। तो इसलिए राज्यों को
जे अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं, ये भी जो बिल हैं ये उसी का एक हिस्सा है। इसलिए कल हम विरोध करेंगे। आज भी जो जरूरी वस्तुओं का बिल आ रहा है उसका भी हम अभी 3 बजे से 7 बजे तक संसद चलेगी, हम विरोध करेंगे। क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਜੀਓ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ, ਇੰਨੇ GB ਡਾਟਾ ਫ੍ਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ VOTING ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੁੱਗਰ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਤੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।